Hello friends, welcome on my channel सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक एयर। ये एयर टॉपिक 6th क्लास की NCERT से है। एंड पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एयर टॉपिक है ये साइंस का टॉपिक है एंड आप इसे बायोलॉजिकल साइंस में भी पढ़ा सकते हैं एंड आप इसे फिज़िकल साइंस में भी पढ़ा सकते हैं। जब आप प्लान बनाए तो दोनों में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कॉमन टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहले जब आप प्लान बनाएंगे तो आपका सबसे पहले जो आएगा वो आएगा जनरल ऑब्जेक्टिव आएगा। जनरल ऑब्जेक्टिव में मैंने यहाँ पर 4 जनरल ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं एंड अगर आपको नहीं पता है कि जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है तो मेरे पिछले प्लान्स में जाइए और मेरे पिछले प्लान्स के वीडियो खोल के देखिए। मैंने उसमें समझाया हुआ है जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उसमें समझ लीजिएगा। एंड इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आ जाता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देखिएगा, मैंने उसमें समझाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर भी मैंने 1 2 3 4 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। आप चाहें तो एक भी लिख सकते हैं, 2 3 4 5, आप जितने चाहें आप लिख सकते हैं, बट 4 इज सफिशिएंट। ओके, इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट टीचिंग एड आ जाता है। टीचिंग एड में मैंने यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस प्लान को पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें रिसोर्सेज रिक्वायर हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर इसलिए ऑब्जेक्ट लिख दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रोलर बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड या मार्कर या चॉक, आप एक्सेट्रा इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं टीचिंग एड में। ओके, तो उसके बाद आ जाता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या प्रीवियस नॉलेज होती हैं बच्चों की, तो वो प्रीवियस नॉलेज लिख देंगे आप। उसके बाद आ जाएगा आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में आपको पता है कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन सेट इंट्रोडक्शन की ही स्किल होती है। तो यहाँ पर पीपल, टीचर, स्टूडेंट, रिस्पॉन्स, यहाँ पर 3 से 4 या 4 से 5 आप क्वेश्चन बना सकते हैं जो डेली यूज़ से रिलेटेड या एवरीडे यूज़ से रिलेटेड आप सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर बनाने होते हैं जिसका स्टूडेंट आंसर दे दे। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड ये सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये थर्ड एंड फोर्थ वाला जो आपका फोर्थ, इट मीन्स जो आपका लास्ट क्वेश्चन हो वो प्रॉब्लमेटिक ही होना चाहिए जिसका स्टूडेंट आंसर ना दे पाए। और आपने यहाँ पर इंट्रोडक्टरी में देखा है कि कितने सिंपल क्वेश्चन बने हैं और इतने सिंपल क्वेश्चन बने हैं कि आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे और वो आंसर उसको देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बनाने होते हैं। एंड लास्ट वाला जो टफ होगा वो प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। और जैसे ही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आता है वैसे ही उसके बाद आप अपना स्टेटमेंट अनाउंस कर देंगे, अपना टॉपिक अनाउंस कर देंगे। ओके, उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड डेवलपमेंटरी आ जाता है। प्रेजेंटेशन डेवलपमेंटरी में सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पांस, ब्लैक बोर्ड, ये आता है। ओके, यहाँ पर आप जब प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने डेवलपिंग क्वेश्चन भी ऐड कर दिए हैं एंड डेवलपिंग क्वेश्चन भी थोड़े से इजी होने चाहिए। पहला आंसर बच्चा दे देगा, सेकंड भी दे देगा एंड जो लास्ट वाला इसमें भी होना चाहिए वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। ठीक है, वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। उसी के बाद आप अपना प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देंगे। अगर यहाँ पर मैंने डेवलपिंग क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया हुआ है, अगर आपको नहीं भी ऐड करना है डेवलपिंग क्वेश्चन तो आप इन्हें हटा भी सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन भी अगर आप ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं बिना डेवलपिंग क्वेश्चन के। तो यहाँ पर मैंने ऐड करके आपको दिखा दिया है। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन में ये आ जाएगा पहला फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ एयर। तो आपने यहाँ पे हेडिंग डाल दी कंपोजिशन ऑफ एयर। उसके बाद आपने थोड़ा सा ये पार्ट
एक्सप्लेन कर दिया। आप इस एक्सप्लेनेशन को रीड कर लीजिए, इस एक्सप्लेनेशन को रीड कर लीजिए, ठीक है, रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, यही आपको एक्सप्लेन करना है। देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अब अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ और ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कुछ हटाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट ये एक्सप्लेनेशन इट्स गुड एक्सप्लेनेशन। तो उसके बाद अब देखिए ये आ जाता है फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। यहाँ पर ये आपको बोर्ड पर लिख देना है, चाहे तो आप ऐसे बोर्ड पर लिखेंगे एक्सप्लेन करने के बाद उतना, या तो आप ये भी बना सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर जब आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा, ये फर्स्ट टीचिंग पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। उसके बाद आपका नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, यहाँ पर 2 टीचिंग पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। तो दूसरा टीचिंग पॉइंट ये है, नहीं ये फर्स्ट टीचिंग पॉइंट ही है, उसी के आगे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये भी आप एक्सप्लेन कर देंगे बोर्ड के बाद ये भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद इवैल्यूएटरी क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर एक ऐड कर दिया है कि जितना अगर फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में आपने जो पढ़ाया है बस उसी से क्वेश्चन आप पूछ लेंगे, चेक करने के लिए कि स्टूडेंट का कंसंट्रेशन कितना था, उन्हें कितना समझ में आया। तो ये इवैल्यूएटरी क्वेश्चन ऐड कर दिया, आप चाहें तो ना भी ऐड करिएगा। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेकेंड टीचिंग पॉइंट को। तो सेकेंड टीचिंग पॉइंट में भी यहाँ पे डेवलपिंग क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है 1 2 3 का। थर्ड वाला जो इट मीन्स लास्ट वाला जो होना चाहिए वो नो रिस्पॉन्स का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थर्ड जो अगर डेवलपिंग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया है, आप चाहें तो हटा भी सकते हैं या कोई और क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, या चाहे तो डायरेक्ट आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दीजिएगा सेकेंड टीचिंग पॉइंट का, ओके। तो सेकेंड टीचिंग पॉइंट का जो है नाम प्रॉपर्टीज ऑफ एयर है। ये यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिएगा। ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर के पॉइंट्स, इन्हें पढ़ लीजिएगा। आप इन्हें समझाएंगे, इसे आप समझाएंगे, इसे भी आप समझाएंगे, एक पॉइंट आप लिखते जाएंगे और इन्हें समझाते जाएंगे। आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो है एयर ऑक्यूपाई स्पेस, यहाँ पर आप एक्टिविटी चेक कर लीजिएगा, इसमें कौन सी एक्टिविटी होगी। ये बलून की एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पर आप एक्टिविटी करके दिखा देंगे बलून वाली, बलून में एयर फिल कर देंगे आप 2 और वो एक्टिविटी आप करके दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी पॉइंट देख लीजिएगा और यहाँ पर ये वाली भी आप एक्टिविटी यहाँ पर भी करके दिखा दीजिएगा। एक्टिविटी करेंगे तो बहुत अच्छा आपका इम्प्रेशन होगा, ठीक है। ये वाला जो एक्टिविटी होती है एयर एक्सर्ट प्रेशर, तो ये एक ग्लास की एक्टिविटी होती है कि ग्लास में वाटर भर लेते हैं, ये आप दिखा दीजिएगा। उसके बाद आप उसे ढक कर उसे उल्टा कर देते हैं तो कोई वाटर बाहर नहीं निकलता है। ये इट मीन्स एयर ने चारों तरफ से हर एक डायरेक्शन में प्रेशर बना दिया है और वो वाटर को रिलीज़ नहीं होने दे रहा है। तो ये अब ग्लास वाली यहाँ एक एक्टिविटी कर लीजिएगा, 1 और 2, यहाँ पर ये 2 एक्टिविटी आप करके दिखा दीजिएगा। एयर कंटेन वाटर वेपर, यहाँ पे भी चाहे तो आप दिखा सकते हैं एक्टिविटी। एक फ्रिज से बॉटल निकाल लीजिएगा, और ठंडी बॉटल, तो उसे थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा साइड में। ये जो बबल्स बॉटल के किनारे किनारे बन जाते हैं, बस यही आप दिखा दीजिएगा कि ये वाटर वेपर है, ओके कंप्लीट। तो ये आप अगर जितना ज़्यादा एक्टिविटी दिखाएंगे 2 से 3 तो उतना ही अच्छा होगा आपका प्लान, ठीक है। तो यहाँ पर ये एयर प्रॉपर्टीज़ के जो पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं और लास्ट में मैंने यहाँ पे डेवलपिंग क्वेश्चन ऐड कर दिया है। अब चाहे तो ना भी कीजिएगा ऐड, ओके। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है प्रेजेंटेशन का पार्ट, सेकेंड टीचिंग पॉइंट प्रेजेंटेशन का पार्ट। उसके बाद आपको पता है रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप 2 से 3 क्वेश्चन आप पूछ लेंगे, या चाहे तो 4 भी पूछ सकते हैं या 2 भी पूछ सकते हैं,
जितना पढ़ाया आपने उसी में से आप ये क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, अपने प्लान में कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि ब्लैक बोर्ड वर्क आता है। ब्लैक बोर्ड वर्क वैसे ही बनेगा सेम जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, एंट्रीज करते हैं, टॉपिक लिखते हैं, और वैसा ही आपको ब्लैक बोर्ड बनाना है जैसा आप बोर्ड पर पढ़ाएंगे, जैसा आप पढ़ाते हैं सेम वैसा ही यहाँ पर आपको लिखना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वाइट यूज़ किया हुआ है क्योंकि वाइट बोर्ड भी होता है। आप चाहे तो ग्रीन चार्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए, देख लीजिए कि ब्लैक बोर्ड कैसे बना हुआ है, देख लीजिए। कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा। एंड लास्ट में आपको पता है कि लास्ट में होमवर्क आता है। होमवर्क में आपने जो पढ़ाया एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने दे दिया। ओके, तो यहाँ पर लेसन प्लान एयर का कंप्लीट हो जाता है। आप इसे बायो में, फिजिक्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेसन प्लान दोनों में आप पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये लेसन प्लान मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसी के हिसाब से मैं और भी आगे चल के प्लान अपलोड कर दूँगी। एंड अगर आपको और भी प्लान देखने हैं तो मेरे चैनल के वीडियो लिस्ट पे चले जाइएगा, वहाँ पर बहुत सारे और भी लेसन प्लान और भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। एंड आगे भी बहुत सारे लेसन प्लान मैं अपलोड करूँगी और भी एजुकेशनल वीडियो मैं अपलोड करूँगी। इसलिए मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब अब कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now.